वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी जीके के टॉप 500 क्वेश्चन की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपने लेखपाल को टारगेट किया हुआ है या फिर आप यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इससे पहले आपको बता दें साथियों, यूपीएसआई 2025, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 और लेखपाल के सभी बैचेस चल रहे हैं ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 दिया गया कि मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन होता है। देखिए, मध्य प्रदेश से निकलने वाली टोंस नदी जो है वो आती है उत्तर प्रदेश में। अब ये गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? 4 जिलों के नाम बताए गए, प्रयागराज में, ललितपुर में, बांदा में या फिर जौनपुर में। तो टोंस नदी गंगा में इसका मिलन होता है प्रयागराज में, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निवेली लिग्नाइट व उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त तापी परियोजना। देखिए, निवेली लिग्नाइट है और यूपी गवर्नमेंट की जो ज्वाइंट थर्मल प्रोजेक्ट है वो किस जगह पर है आपको ये बताना है। यहाँ पे नाम बताया गया ललितपुर में, शाहजहांपुर में, हरदुआगंज में और घाटमपुर में। तो निवेली लिग्नाइट और यूपी गवर्नमेंट इन दोनों की जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है थर्मल प्रोजेक्ट, ये घाटमपुर में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, आपको बताना है कौन सी जोड़ी सही है। यहाँ पर घरानों का नाम दिया गया और इन घरानों का संबंध किस क्षेत्र से ये बताया गया या फिर किस जगह से। किराना घराना मुजफ्फरनगर से, अतरौली घराना अलीगढ़ से और खुर्जा घराना का संबंध अलीगढ़ से। तो यहाँ पर सभी सही दिए गए। किराना घराना का संबंध मुजफ्फरनगर से ही है, अतरौली का अलीगढ़ से और खुर्जा का अलीगढ़ से। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि पहले से ही सुमेलित दिया गया। प्रश्न संख्या यहाँ पर 64 दिया, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर ये व्यक्तियों के नाम बताए गए, बिस्मिल्लाह खां, कुदऊ खां, दुर्गादास सहाय, राजा भाव सिंह, और इनके द्वारा बजाए जाने वाले बाजों का नाम बताया गया, जैसे सहनाई वादक है, पखावज वादक है, तबला वादक है या फिर सितार वादक है। तो बिस्मिल्लाह खां का नाम सहनाई से जुड़ा है, ये तो भाई सबको पता है, तो ऑप्शन एक का ए के साथ होगा। देखिए, एक में अगर आप देखेंगे ए, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो जैसे आपको एक मिल गया कि बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक है, तो कुदऊ सिंह पखावज वादक हो जाएंगे, दुर्गादास सहाय तबला वादक और राजा भाव सिंह सितार वादक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 65 यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कब कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। तो कौमी एकता, जो कौमी एकता का सप्ताह है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये नवंबर महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे ही आप नवंबर महीने को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा 19 से 25 नवंबर तक ये कौमी एकता का सप्ताह होता है, स्पष्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 66 दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया शामली उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों का नाम बताया गया, लेकिन सभी क्रम में नहीं, सब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो आपको इसमें सही करना है। तो देखिए, अगर हम लोग देखें, मान लीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश को हम लोग यहाँ पर इनके जिलों को समझ रहे, तो देखिए सबसे पूर्वी जिला जो है, जो सबसे पूर्वी जिला ये है बलिया, है ना, तो ये पूर्वी जिला है बलिया। और सबसे पश्चिमी की बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला है शामली, है ना, शामली हो जाएगा। सबसे उत्तरी की बात करें तो यह है सहारनपुर, ये जिला है सहारनपुर। और अगर सबसे दक्षिणी जिले की बात किया जाए तो यह है सोनभद्र। ठीक, तो यहाँ पर अब स्पष्ट हो गया, ये सही है उत्तर है। देखिए, सबसे उत्तरी है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी है सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला यहाँ पे शामली बताया गया, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये पश्चिमी है ना। तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सहारनपुर, दक्षिणी है सोनभद्र, ये भी गलत हो गया। बलिया जो है ये सबसे पूर्वी जिला है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि सही को यहाँ पर चयनित करना था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। अब यहाँ पर गलत को बताना है कि कौन सा गलत है। 4 कथन दिए गए, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा हरियाणा के साथ है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। देखिए उत्तर प्रदेश जो सबसे लंबी सीमा बनाता है ये किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये 10 है ओवरऑल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और 8 राज्यों में सबसे लंबी सीमा है मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सीमा जो लगती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, हरियाणा दिया है, तो गलत यही हो जाएगा, तो ये यही उत्तर बन गया क्योंकि गलत का चयन करना था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के नाम बताए गए और किस जगह पर ये बताया गया, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज भदोही में। देखिए यहाँ पे भदोही बताया जा रहा है, जबकि बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज ये गोरखपुर में। तो जैसे ही गोरखपुर आप यहाँ से क्लियर किए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 69 दिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था, ये 1916 में स्थापित हुआ, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित? देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे प्रश्न देखा, वही प्रश्न यहाँ पर उठाकर रख दिया गया। देखिए यहाँ पर देखिएगा, गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज जो कि कानपुर में, तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न बन जाएगा, कानपुर, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 71 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? आल्हा का गायन बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, विरहा का गायन पूर्वांचल में किया जाता है, कजरी मिर्जापुर और बनारस का है और फाग ये अवध का गायन है। तो इसमें सब के सब सही, आला बुंदेलखंड, विरहा पूर्वांचल, कजरी बनारस मिर्जापुर और इसके बाद फाग अवध में, सभी सही है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसमें से सब के सब सही है। प्रश्न संख्या 72 दिया गया, निम्नलिखित में से या उत्तर प्रदेश में संत सलामत शाह की मजार किस जगह पर है? संत सलामत शाह की मजार ये किस जगह पर है, आपको ये बताना है। अब यहाँ पर 4 जगह का नाम बताया गया, बदोसराय, देवा, बांसा और नैमिषारण्य। तो इसमें जो संत सलामत शाह की मजार है ये बदोसराय में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। देवा शरीफ की जो मजार है ये किस जगह पे, आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 73, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कौन सा है? 4 विकल्प दिए, वेलहत्थी, बसोमा, मंगूशु और अदालगंज। तो जो पहला वन ग्राम है ये बेलहत्थी है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 74 यहाँ पर दिया गया, उत्तर प्रदेश में रेल डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो रेल डीजल इंजन का कारखाना उत्तर प्रदेश में देखेंगे मंडुआ डैम, प्रयागराज, झांसी और इसमें से कोई नहीं। तो ये जो DLW है ना, ये वाराणसी मंडुआ डैम में है, ये वाराणसी भी यहाँ पे ऑप्शन आ सकते हैं, तो वाराणसी आएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 75 और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। एक क्लास में हम लोग 15 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे ताकि आसानी से चीजें डन भी हो जाए, उबन बिना और आपको समझ में भी आए। ये बताना है कि निम्नलिखित हवाई अड्डों को उनकी जगह के साथ मिलाएं। यहाँ पे हवाई अड्डों का नाम बताया गया, ये किस जगह पर हवाई अड्डे ये बताया गया। अमौसी लखनऊ में, खेरिया आगरा में, वाल्मीकि अयोध्या में और सैफई इटावा में। तो देखिए सैफई इटावा ये क्लियर हो गया, वाल्मीकि अयोध्या ये भी क्लियर हो गया, अमौसी लखनऊ है, जब 3 स्पष्ट हो गया तो खेरिया आगरा में होगा। सब सीधा सीधा दिया गया, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास के 15 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप यूपी PCS या फिर अन्य किसी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज से बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और वनडे एग्जाम जैसे यूपी SSSC की मेंस वाली परीक्षा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया या फिर यूपी SI हो गया, इन सब की तैयारी के लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बैच ज्वाइन करना है। प्रक्रिया बहुत ही आसान से, आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, बैच ज्वाइन कीजिएगा। हाँ एक चीज़ याद रखना, कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे ना उस सेक्शन में, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच पर 80% का डिस्काउंट है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों
आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।